नमस्कार। अभी जो आप धुन सुन रहे हैं, ये धुन वो धुन है जिसके लिए हर बिहारी, चाहे देश के किसी भी कोने में हो, वो हर हाल में बिहार पहुंचना चाहता है। अगर वो किसी कारणवश बिहार नहीं पहुंच पाता है तो वो जहां है वही बिहार बना देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महिमा छठी माई की। आप हमारे स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे महिमा छठी मैया की। ये वही छठ है जिसका इंतजार हम पूरे साल करते हैं। हालांकि ये पर्व हम साल में 2 बार मनाते हैं, लेकिन जो कार्तिक महीने का छठ होता है इसकी महत्वता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि इस समय सर्दी और गर्मी का मेल मुहाने वाला वक्त होता है। तो आइए हम इस छठ की शुरुआत के बारे में आपको बताते हैं कि इसकी शुरुआत कब और कहां से हुई थी। इस पर्व की तो कई ऐसी धारणाएं और मान्यताएं हैं कि ये छठ पर्व कब और कहां कैसे शुरुआत हुई, लेकिन अगर इसकी कुछ अहम बातों को हम आपको बताएं तो छठ की शुरुआत के बारे में महाभारत और रामायण में भी वर्णन किया गया है। विद्वानों का कहना है कि छठ का वर्णन रामायण और महाभारत में भी मिलता है क्योंकि इसका एक ऐसा ही इतिहास है। महाभारत के अनुसार यह कहा जाता है कि जब पांडव अपने राज्य को जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने 4 दिन का व्रत रख करके छठी मैया से ये मांग किया था कि उनके राजपाट उन्हें वापस मिल जाए, और ऐसा ही हुआ था। कुछ कथाओं के अनुसार माँ सीता ने इस पर्व को संपन्न किया था। इसी तरीके के कई कथाएं प्रचलित है, लेकिन राजा प्रियव्रत से जुड़ी छठ पर्व की कथा सबसे प्रचलन में है। कहा जाता है कि इस कथा को जानने के बाद ही आप छठ व्रत के महत्व को भी भली भांति समझ पाएंगे। तो आइए हम उस प्रिय व्रत की कथा को आपको सुना के बताते हैं। छठ पर्व की पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। इसे लेकर राजा और उसकी पत्नी दोनों हमेशा दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति की इच्छा के साथ राजा और उनकी पत्नी महर्षि कश्यप के पास पहुंचे। महर्षि कश्यप ने यज्ञ कराया और इसके फलस्वरूप प्रियव्रत की पत्नी गर्भवती हो गई। लेकिन 9 महीने बाद रानी ने जिस पुत्र को जन्म दिया वह मरा हुआ पैदा हुआ। यह देख प्रियव्रत और रानी अत्यंत दुखी हो गई। संतान शोक के कारण राजा ने पुत्र के साथ इस शमशान पर स्वयं के प्राण त्यागने व आत्महत्या करने का मन बना लिया। जैसे ही राजा ने स्वयं के प्राण त्यागने की कोशिश की, वहां एक देवी प्रकट हुई जो कि मानस पुत्री देवसेना थी। देवी ने राजा से कहा कि वो सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई है। उन्होंने कहा, मैं षष्ठी देवी हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। छठ एक ऐसा पर्व है जिसे न जाने कितने वर्षों से मनाया जा रहा है। इसके इतिहास के बारे में लोग कई तरह की धारणाएं और कई तरह की कहानियां बताते हैं, लेकिन एक ऐसा पर्व जो हिंदू धर्म में अब तक के सबसे कठिन पर्वों में से एक है, जिसे कर पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। ऐसे इस पर्व को महिला और पुरुष दोनों ही मनाते हैं, लेकिन बिहार में महिलाओं की संख्या ज्यादा है जो इस छठ पर्व को मनाते हैं। साथ ही मैं आपको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस त्योहार को अब देश में ही नहीं विदेशों में भी भली भांति लोग समझ रहे हैं और इसको अपने रीति रिवाज के अनुसार मना भी रहे हैं। भले ही वो किसी भी धर्म को मानने वाले हों, लेकिन छठ की मान्यता को सब मानते हैं। अगर बिहार में आप कभी छठ का त्योहार नहीं देखे हैं तो आपको एक बार जरूर आना चाहिए और छठ के इस महिमा को समझना और देखना चाहिए। अगर हम बात करें बिहार से बाहर के छठ पर्वों का, तो यह भी बहुत ही विशालकाय रूप में मनाया जाता है। एक ऐसा त्योहार जिसमें हर धर्म, हर समुदाय और हर वर्ग के लोग सामूहिक रूप से हिस्सा लेते हैं। इस पर्व में छोटे बच्चे से लेकर के घर के सयाने और बुजुर्ग तक एक साथ सहभागिता निभाते हैं। साफ सफाई से लेकर के स्वच्छता का भरपूर ध्यान रखते हुए इस सीजन में होने वाले तमाम फल फूल और सेवा के लिए जो कुछ भी उपलब्ध होता है वो हर एक चीज माँ के चरणों में समर्पित कर देते हैं। साथ ही सूर्य की
उपासना करना ये एक अद्भुत नजारा होता है। सूर्य का उदय होना और सूर्य का अस्त होना दोनों ही इस पर्व की महानता को और मजबूत करता है। लोगों की सिद्धांत इससे जुड़ा हुआ है। लोगों में ऊर्जा प्रदान करने वाली ये पर्व हर आदमी को देखना, समझना और मनाना चाहिए।